पॉलिनेशन। सो जनरली पोलन ग्रेन्स, तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की, तो आपको पता है कि जो स्टेमिन है दैट विल बी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसमें आता है एंथर और फिलामेंट। अब ये जो एंथर होता है बेसिकली, अगर आप इसको कट डाउन करते हो, हॉरिजॉन्टली कट करते हो, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या होते हैं। इसके अंदर होते हैं पोलन सेक्स, और जिसके अंदर पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स वर प्रेजेंट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स की, जो कि पोलन सैक के मतलब जो एंथर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम अ ड्राइंग अप। तो जो पोलन ग्रेन होता है बेसिकली उसके ऊपर एक बहुत ही टफ प्रोटेक्टिव कोट होती है, मतलब एक कोटिंग होती है जो उन्हें बचाता है ड्राइंग अप, मतलब वो सूखे ना हो, तो उनको मॉइस्चर जो है वो एक तरीके से प्रोवाइड करता है और उन्हें हर तरह के खतरे से एक तरीके से बचाता है। नाउ सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड आउट बाय विंड। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा कम वेट के होते हैं, तो वो हवा के साथ क्या करते हैं, वो उड़ जाते हैं। नाउ चाहे वो हवा के साथ हो या फिर वो पानी के साथ हो, इवन जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी क्योंकि वो फ्लावर्स पे जाके बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पोलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाउ इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरिड अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज़। होता क्या है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स के ऊपर जाके बैठते हैं और वो अपना नेक्टर वगैरह लेते हैं। बट वॉट विल हैपन, जब वो उस पर बैठते हैं, लैंड करते हैं, तो वहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स होती है वो उनके चिपक जाती है। तो जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, फिर तीसरे फ्लावर पे, इस तरीके से वो जंप करते रहते हैं। जैसे आपने देखा है कि जो हनी बी होती है या फिर जो भंवरे बोलते हैं, तो एक फ्लावर पे बैठता है, फिर दूसरे पे चला जाता है, फिर तीसरे पे चला जाता है, तो ऐसे वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो इस तरीके से जो पोलन ग्रेन होता है वो एक प्लांट से, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, तीसरे फ्लावर, तो इस तरीके से वो जाता रहता है, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पास ऑन हो जाते हैं टू अनदर प्लांट। नाउ सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। तो कई बार ऐसा होता है कि सेम ही फ्लावर होता है और उसी के स्टिग्मा पे गलती से वो बैठ जाते हैं। लाइक पहले इंसेक्ट यहाँ पर एंथर पे आकर बैठा एंड आफ्टर सम टाइम वो स्टिग्मा के पास चला गया। सो व्हाट विल हैपन कि इसी का जो एंथर है, मतलब इसी का जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या हुआ, यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स थे वो स्टिग्मा के पास पहुँच गए, फिर वो स्टाइल से ओवरी और फिर ओव्यूल तक पहुँच गए एंड देन फ्यूजन हो गया। वाइल ऑन द अदर हैंड क्या हो सकता है कि जो ट्रांसफ़र है पोलन की फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज़ नोन एज द पोलिनेशन। तो आपको ये याद रखना है सबसे पहले कि जब पोलन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, मतलब पोलन जो है वो ट्रांसफ़र होता है किसी के स्टिग्मा पे, किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे, जब एंड जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर जो आपका पोलन है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गया है या बैठा है या फ्यूज़ हुआ है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। बट जब जो पोलन होता है किसी भी फ्लावर का, वो लैंड करता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, बट जब उस किसी का पोलन जो है वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर लैंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं दैट विल बी नोन एज द क्रॉस पोलिनेशन।